भगवान भोलेनाथ ने बताया, जो लोग इस 4 प्रकार के शिवलिंग पर चढ़ाए प्रसाद को खाते हैं तो उनके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, सुख और चैन सब छिन जाएगा। और जो शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को पीते हैं उन्हें कौन सा फल मिलता है। प्रिय भक्तों, आज की यह दुर्लभ शिव पार्वती संवाद कथा अगर आपने अंत तक सुन लिया तो यकीनन आपको शिव कृपा का पूरा फल प्राप्त होगा। आप पूजा करते हैं कि आपको पुण्य मिले, लेकिन कुछ गलतियों के कारण उल्टा पाप के भागी बन जाते हैं। तो यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया, बीच में ही छोड़ दिया, तो शिव कृपा का सुंदर अवसर आप खो देंगे। इसीलिए कथा को पूरा सुने और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। एक बार भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ धरती लोक पर शिव पूजा कर रहे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भ्रमण कर रहे थे। तभी माँ पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, शिवलिंग तक चढ़ाए हुए प्रसाद को खाना चाहिए या नहीं? जो लोग शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल को पीते हैं उन्हें पुण्य मिलता है या पाप? तीसरा प्रश्न, खंडित शिवलिंग की पूजा करना चाहिए या नहीं? किस प्रकार से चढ़ाए गए बेलपत्र को आप ग्रहण करते हैं? यदि आपको मुझ में प्रीति है तो हे देवाधिदेव, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। माता पार्वती के शास्त्र सम्मत पूछे गए इतने सुंदर प्रश्न को सुनकर शिव जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे गौरी, आज आपने भक्तों के कल्याण के लिए बड़ी ही मनोहारी कल्याणकारी प्रश्न पूछा है, जिसे जानकर मनुष्य यदि इसके अनुसार मेरी पूजा करेगा उसे किसी भी प्रकार का पाप और ताप, रोग, दोष, दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके समस्त तकलीफ मैं स्वयं हर लेता हूँ। तो हे देवी उमा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको एक प्राचीनतम कथा को सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक पूरा सुने। इसे सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण होता है और उसे मेरे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप और संकट कट जाते हैं। कृष्णा नदी के पावन तट पर बसे हुए नंदापुर ग्राम में एक धर्मात्मा और धनवान सेठ धनंजय रहते थे। उनका हृदय शिव भक्ति से ओतप्रोत था। सेठ धनंजय की दिनचर्या महादेव के चरणों में अर्पित प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही प्रारंभ होती थी। नित्य वे अपने घर के मंदिर में स्थापित नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करते और उस पर चढ़ाए गए फल और मिष्ठान को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे। इसी प्रकार एक दिन की बात है, आकाशीय बिजली गिरने से उनके घर की छत ढह गई और उनके घर में रखे शिव मंदिर में रखा शिवलिंग खंडित हो गया। फिर उन्होंने उस शिवलिंग को वहां से हटवा दिया। तत्पश्चात उन्हें अगले दिन शिव पूजा करनी थी, तो तुरंत ही शिवलिंग उपलब्ध न होने के कारण उन्होंने मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया और रोज उसी की पूजा करने लगे तथा श्रद्धा पूर्वक उसी पर फल फूल जल अर्पित करते। फिर उस पर चढ़ाए गए प्रसाद को वे बड़े ही श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करने लगे। इस प्रकार से प्रारंभ में सब कुछ कुशल मंगल था। सेठ धनंजय का व्यापार दिन 2 गुना रात 4 गुना बढ़ रहा था और उनका परिवार भी सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। परंतु धीरे धीरे उनके जीवन में अजीबो गरीब घटनाएं घटने लगी, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसके सुख पर ग्रहण लगा दिया हो। एक चांडालनी जो नित्य सेठ के घर के द्वार पर दूषित भोजन फेंक जाती और किसी दिन दूषित सड़ी गली सब्जियों को फेंक जाती, जो भयानक दुर्गंध को उत्पन्न करती थी। यह सब देखकर सेठानी बहुत परेशान रहती थी। नित्य प्रति वह उन सभी दूषित चीजों को उठाकर वहां से हटाती और साफ करती। फिर भी घर का माहौल अत्यंत ही दूषित हो गया। घर में अनेक प्रकार की मक्खियां और कीट उत्पन्न होने लगे। उसके घर में सदा दुर्गंध का वास रहने लगा। यही नहीं, माह के अगले सप्ताह में उनके व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। दूर दराज के व्यापारी साझेदार अचानक अपने वादे से मुकर गए। माल से लदे जहाज बिना किसी तूफान के डूबने लगे। गोदाम में रखे अनाज में अचानक कीड़े लग गए। सेठ धनंजय ने कई ज्योतिषियों और पंडितों से सलाह ली, लेकिन कोई भी
इस आकस्मिक दुर्घटना का कारण नहीं बता सका। उनका शांत और सुखी जीवन अशांति का गढ़ बन गया। पत्नी और बच्चों में छोटी छोटी बातों पर कलह होने लगी। रात को घर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, कभी बर्तनों के गिरने, कभी किसी की फुसफुसाने की और कभी किसी अदृश्य बच्चे की रोने की। घर के पालतू पशु भी रात भर बेचैन रहते। उनका शांत स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया और जो गाय नित्य प्रति दूध दिया करती थी, उसने दूध देना भी बंद कर दिया। सेठ धनंजय स्वयं भी अस्वस्थ रहने लगे। उन्हें रात में भयानक स्वप्न आते, जिनमें उन्हें प्रेत जैसी आकृतियां घेर लेती थी। सुबह उठने पर वे अत्यधिक थके हुए और अशक्त महसूस करते। उनके शरीर में बिना किसी कारण के दर्द रहने लगा। भूख प्यास भी कम हो गई। उनका तेजस्वी चेहरा निस्तेज हो गया था। कभी कभी उन्हें ऐसा आभास होता जैसे उनकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही। जलाए हुए दिए बार बार बुझ जाते और धूपदान से उठने वाला सुगंधित धुआं अचानक गायब हो जाता। सेठ धनंजय का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने महादेव से अनगिनत प्रार्थनाएं की, व्रत रखे, दान पुण्य किए, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। वे सोचने लगे कि क्या उनकी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या महादेव उनकी पुकार सुन भी रहे हैं या नहीं? अपने इस दुर्दशा पर शोक कर रहे थे। तभी एक दिन उनके घर बड़े ही तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ। उनका नाम था विद्वान भद्र आयु, जो वेदों और पुराणों के गहन ज्ञाता थे। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था। विद्वान भद्र आयु ने सेठ धनंजय के चेहरे पर छाई चिंता को तुरंत भाप लिया। उन्होंने सेठ से उनकी परेशानी का कारण पूछा। सेठ धनंजय ने अपनी सारी व्यथा एक एक करके घटने वाली घटनाओं का वर्णन किया। उन्होंने अपनी भक्ति और नित्य प्रति शिव प्रसाद ग्रहण करने की बात भी बताई। विद्वान भद्र आयु ने शांत भाव से सब कुछ सुना। उनके मुख पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उन्हें रहस्य का पता चल गया हो। उन्होंने कहा, हे सेठ धनंजय, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं है, परंतु आपकी अज्ञानता ने आपको इस विपत्ति में डाल दिया है। उन्होंने समझाया कि ये सब भूत प्रेतों के राजा चंडेश्वर के कोप का प्रभाव था, जो मिट्टी के शिवलिंग पर चढ़ाए गए प्रसाद के ग्रहण करने के कारण तुम्हारे ऊपर बरस रही थी। शास्त्रों के अनुसार महादेव जी के प्रतीक शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाना निषेध माना जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि शिव जी के मुख से चंडेश्वर नामक गढ़ प्रकट हुआ था। चंडेश्वर भूत प्रेतों का प्रधान राजा है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। चंडेश्वर का अंश यानी प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंगों पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन सच यह है कि शिव महापुराण के 22वें अध्याय में सूत जी ने बताया है कि शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को बस देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं, और जो व्यक्ति इस प्रसाद को ग्रहण करता है उसे 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के विदेश्वर संहिता के 22वें अध्याय में कहा गया है, आप शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि शिवलिंग किस धातु या पदार्थ से बना हुआ है। जिन लोगों ने शिव दीक्षा नहीं ली है वो सारे शिवलिंगों का प्रसाद नहीं खा सकते। जहाँ तक बात करें चंडेश्वर की, तो सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता। जिस शिवलिंग का निर्माण साधारण पत्थर, मिट्टी या चीनी मिट्टी से होता है, सिर्फ उसी शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद किसी नदी या जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। और अब आपको बताते हैं कि कौन से शिवलिंग पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खाना चाहिए। आपको बता दें कि धातु से बने शिवलिंग या पारे से बने शिवलिंग, स्फटिक से बने शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद यह महादेव का भाग माना जाता है। ज्योतिर्लिंग, सिद्धलिंग, नर्मदेश्वर लिंग ऐसे शिवलिंग जिनकी विधि विधान से स्थापना हुई है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस पर चढ़े प्रसाद को आप बिना किसी संशय के खा सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं होता। और जहाँ पर शिवलिंग के साथ शालिग्राम हो
तो उस जगह पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाने पर कोई दोष नहीं होता। कहा जाता है कि शिवलिंग के साथ अगर शालिग्राम हो तो दोष समाप्त हो जाता है। इसीलिए शालिग्राम जी के साथ शिवलिंग की पूजा करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता। इसके साथ अगर बात करें शिव मूर्ति की, तो आपको बता दें कि शिव मूर्ति पर चढ़ाए हुए प्रसाद या शिव जी की फोटो पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं। शिव मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद खाने से कोई पाप या दोष नहीं लगता, बल्कि इससे शिव की कृपा प्राप्त होती है। आगे विद्वान भद्रायु ने कहा, हे सेठ धनंजय, मैं आपको निवारण भी बताता हूँ। आज से आप मिट्टी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना बंद कर दें। उस प्रसाद को किसी पवित्र नदी या जलाशय में प्रवाहित करें। अपने घर में एक धातु का शिवलिंग स्थापित करें। जो आपने नर्मदेश्वर शिवलिंग को यहाँ से हटाया है, उसे पुनः स्थापित करें और उस पर चढ़ाया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करें। हे धनंजय, देवी देवताओं की मूर्तियां अगर खंडित हो जाती हैं, तो उन्हें पूजा में नहीं रखा जाता, लेकिन खंडित शिवलिंग की पूजा की जा सकती है। शिवलिंग शिव जी का निराकार स्वरूप है, इस कारण खंडित या टूटा हुआ शिवलिंग भी पूजनीय होता है। अब यह बताने की कृपा करें कि वह चांडालनी कौन थी जो मेरे द्वार पर वह विष्ठा और दूषित भोजन फेंक जाती थी। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह माया थी। धनंजय ने कहा, हे ब्राह्मण, यह बताने की कृपा करें कि शिव जी की परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, शिवलिंग दो हिस्सों में बना होता है, एक लिंग और दूसरा जलधारी। जलधारी को लांघना नहीं चाहिए। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह जलधारी से होते हुए नीचे की ओर बहता है। अगर हम शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करेंगे तो इस जल पर हमारा पैर लगेगा। शिवलिंग पर चढ़े जल पर हमारा पैर लगना अशुभ माना जाता है। इसी वजह से जलधारी तक पहुंचकर परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है। जलधारी के अंतिम भाग तक शिव जी की आधी परिक्रमा हो जाती है। शिव जी की परिक्रमा आधी ही करनी चाहिए। ब्राह्मण देव ने कहा, हे धनंजय, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीना चाहिए या नहीं। हे धनंजय, शिव पुराण के रुद्र संहिता में एक बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी गई है कि जो जल शिव जी पर चढ़ा दिया जाता है वो महादेव जी को अर्पित हो चुका है और उसे दोबारा पी लेना उचित नहीं है। यह जल अभिषेक के समय समर्पण के रूप में दिया जाता है, ना कि प्रसाद के रूप में, और इसे प्रसाद की तरह ग्रहण करना समर्पण को वापस लेना है। हाँ, लेकिन कुछ लोग इस जल को प्रसाद के रूप में पी लेते हैं, लेकिन यह शास्त्रों के विरुद्ध है। तो अगली बार जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाना, तो उसके बाद उस जल को ग्रहण करने की जगह उसे अपनी आंखों और माथों पर तथा हृदय पर लगा लेना। यह भगवान का आशीर्वाद स्वरूप है। हे धनंजय, शायद तुमको यह बात नहीं पता होगी। अगर शिव जी की पूजा करते हो तो शिवलिंग पर चढ़ाया गया यह बिल्व पत्र तुम्हारी पूजा को अधूरा भी छोड़ सकता है और सफल भी बना सकता है। बिल्व पत्र महादेव का सबसे प्रिय पत्र है, लेकिन महादेव तभी प्रसन्न होते हैं जब आप इसे कुछ जरूरी नियमों का पालन करके सही तरीके से महादेव पर चढ़ाते हैं। बिल्व पत्र को हमेशा 3 पत्तों सहित ही चढ़ाना चाहिए, जिसमें पहली पत्ती का स्वरूप ब्रह्मा का होता है, दूसरी पत्ती विष्णु का स्वरूप माना जाता है, तीसरी पत्ती स्वयं महादेव का स्वरूप होता है, और ये तीनों गुण सत, रज और तम को प्रदर्शित करती हैं। और बेल पत्र चढ़ाते समय बेल पत्र कभी भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, और बेल पत्र की तीनों पंखुड़ियों पर चंदन लगाकर उसे चिकने भाग की तरफ से ही शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना चाहिए। जो खुरदुरा भाग है वह ऊपर की तरफ होना चाहिए और चिकना भाग शिवलिंग के माथे पर नीचे की तरफ होना चाहिए। और हमेशा बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और मन में शुद्धता बनाए रखें। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण के मुख से इतनी ज्ञानवर्धक बातें सुनकर सेठ धनंजय ने विद्वान भद्रायु के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने तुरंत उनके बताए अनुसार कार्य किया। उन्होंने अपने घर में पुनः नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करवाया। नित्य विधि विधान से उनकी पूजा करने लगे। मिट्टी के शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद वे कृष्णा नदी में प्रवाहित करने लगे।
धीरे धीरे सेठ धनंजय के जीवन से अशुभता दूर होने लगी। व्यापार में फिर से समृद्धि आने लगी। घर में शांति लौट आई। उनका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। रातों को आने वाले भयानक स्वप्न समाप्त हो गए। सेठ धनंजय ने अपनी भक्ति को सही दिशा दी और महादेव की कृपा से उन्हें चंडेश्वर के कोप से मुक्ति मिली। वे समझ गए कि ज्ञान और सही आचरण ही सच्ची भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। न भगवान शिव जी के मुख से इतना सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, वह चांडालिनी कौन थी? अब उसकी कथा कहिए और बेलपत्र को मात्र चढ़ा देने से उसका कल्याण कैसे हुआ? तब भगवान शिव जी ने कहा, यह चांडालिनी पिछले जन्म में सौमनी नामक एक परम सुंदरी ब्राह्मण कन्या थी। जब वह युवा थी तो उसके पिता ने उसके ही योग्य एक युवक ब्राह्मण से उसका विवाह कर दिया। पश्चात उसका वह पति रोग से पीड़ित हो काल के योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिससे सौमिनी बड़ी दुखित हुई। शोक करती हुई अपना वैधव्य जीवन व्यतीत करने लगी। परंतु कुछ अधिक दिन व्यतीत हो गए कि वह काम से पीड़ित हो व्यभिचारिणी हो गई। उसके कुल कलंकित कर्मों को जानकर उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। तब एक शूद्र ने उससे विवाह कर लिया और अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। अब वह मांस खाने और मदिरा पीने लगी। उसने उस शूद्र से एक कन्या उत्पन्न की। एक दिन जब उसका जार पति शूद्र कहीं बाहर चला गया था तो उसने पर्याप्त मद्यपान कर मांस खाने की इच्छा की। उसने मद्य के नशे में एक गाय के बछड़े को मार दिया और उसे घर ले आई। उसी गाय के बछड़े को काटकर अभिलाषित भोजन किया। इस प्रकार दिन व्यतीत करते हुए वह काल के वशीभूत हो मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज ने उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म को देखकर नरकवास से निवृत्ति कर उसे चांडाल के घर जन्म दिया और नेत्रों की ज्योति न पाकर भूख से व्याकुल तथा दोनों नेत्रों से हीन हाथ में लकड़ी लेकर चलने वाली वह चांडालों के झूठे भोजन से अपनी भूख को शांत करने लगी। किसी समय जब महाजन यात्रियों ने गोकर्ण की यात्रा की तो चांडालनी शिव जी के उत्सव में आने वाले उन यात्रियों से हाथ फैला फैलाकर दीन वचनों से सबसे भीख मांगने लगी। किसी पुण्य आत्मा ने उसके हाथ पर बेल की मंजरी फेंक दी। उसने देखा कि वह तो बेल की मंजरी है। उसने उसे दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बेल की मंजरी रात्रि में शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। चतुर्दशी की रात्रि थी। बहुत मांगने पर भी उस चांडालनी को उस दिन किसी ने कुछ नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे भूखा रहना पड़ा और उसने निराहार व्रत का पालन कर लिया और उसके द्वारा परम आनंददायक जागरण भी हो गया। प्रातःकाल जो ही अपने घर के समीप पहुंची तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। फिर तो शिव जी की कृपा से शीघ्र ही शिवगणों ने सुंदर विमान पर चढ़ाकर उसको शिवलोक के परम पद को प्राप्त कराया। उसी पुण्य से वह फिर दूसरे जन्म में महाबल शिव के दिव्य स्थान को प्राप्त हुई। वहां उसने जागरण कर बिल्वपत्र से शिव की उपासना और पूजन किया। प्रकार से शिवलिंग पर बेल पत्र गलती से ही अर्पित करने के कारण एक चांडालनी को शिवलोक की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ के मुख से इतनी सुंदर सुंदर कथाओं को सुनकर और उसके महत्व को और अपने प्रश्नों के उत्तर को जानकर माता पार्वती अत्यंत ही हर्षित हुई। उन्होंने भगवान शिव जी को बारंबार नमस्कार किया। एक बार कैलाश पर्वत पर जहां दिव्य शांति और अनुपम सौंदर्य का वास था, भगवान शिव और देवी पार्वती एक साथ विराजमान थे। सावन मास का आरंभ हो चुका था, जब धरा शिव भक्ति के रंगों में रंगी हुई थी और प्रकृति स्वयं भोलेनाथ का अभिषेक कर रही थी। ऐसे ही एक शुभ क्षण में देवी पार्वती ने मंद मंद मुस्कान के साथ महादेव से पूछा, हे प्राणनाथ, यह सावन मास आपकी कृपा और शक्ति का प्रतीक है। भक्तजन इस मास में विशेष रूप से आपका पूजन करते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित कर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। मुझे यह बताने की कृपा करें कि सावन मास में केवल एक दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जो लोग
पूरे सावन मास भर शिव जी को जल अर्पित करते हैं, जल चढ़ाते हैं, क्या इसका कोई विशेष महत्व है या केवल यह एक परंपरा मात्र है? भगवान शिव जी ने अपने गंभीर और शांत दृष्टि से देवी पार्वती को देखा और मधुर वाणी में उत्तर दिए, हे प्रिय पार्वती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गुढ़ और कल्याणकारी है। शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है, जिसकी नित्य पूजा करने वालों की मैं सदैव रक्षा करता हूँ। आपने देखा कि किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाले मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। हे पार्वती, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व मेरे परम भक्त धर्मदास की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी मनुष्य इस प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं, उसे शिवलिंग को 100 वर्षों तक जल अर्पित करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी पूरा ध्यान से सुनता है, इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है और सदा के लिए वह संसार की मोह माया से विरक्त हो जाता है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाने के वास्तविक पुण्य और उसके पीछे के गहन अर्थ को समझ पाओगी। यह कथा धर्मदास नामक मेरे एक परम भक्त की है। एक छोटे से गांव में धर्मदास नामक एक शिव भक्त रहता था। धर्मदास एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति था। उसके पास न तो रहने के लिए कोई अच्छा घर था, न ही पेट भरने के लिए पर्याप्त अन्न। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था और जो कुछ भी उसे मिलता, वह उसे भी दूसरों के साथ बांटने में संकोच नहीं करता था। उसका एकमात्र धन उसका अटल विश्वास था। धर्मदास का दिन शिव भक्ति से शुरू होता और शिव भक्ति में ही समाप्त होता। वह हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करता और फिर खाली पेट कई मीलों पैदल चलकर पास के वन में स्थित एक प्राचीन मंदिर में पहुंचता था। यह मंदिर बहुत पुराना था और समय के साथ यह जर्जर हो गया था। मंदिर के पुजारी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और गांव के लोग अपनी व्यवस्थाओं के कारण मंदिर की देखरेख नहीं कर पाते थे। धर्मदास ने अपनी ओर से मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। वह मंदिर परिसर की सफाई करता, जंगली घासों को काटकर हटाता और शिवलिंग को साफ करता था। एक दिन जब धर्मदास मंदिर में साफ सफाई कर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के अंदरूनी हिस्से में कुछ दरारें आ गई हैं। छत से पानी टपक रहा है। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ। भगवान का निवास स्थान इस तरह खंडहर में बदल रहा है। उसके मन में मंदिर के जीर्णोद्धार का विचार आया, लेकिन उसकी निर्धनता उसके रास्ते में आड़े आ रही थी। उसके पास एक भी पैसा नहीं था। मंदिर का मरम्मत तो दूर, वह तो अपना पेट भी ठीक से नहीं भर पाता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके ही रहेगा। धर्मदास ने अपनी भिक्षा का एक छोटा सा हिस्सा बचाना शुरू कर दिया। लोग उसे पागल कहते थे, क्योंकि वह पहले से ही इतना गरीब था, फिर भी अपने भोजन में से कटौती कर रहा था। लेकिन धर्मदास को किसी की परवाह नहीं थी। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, शिव मंदिर का मरम्मत करवाना, उसका जीर्णोद्धार करवाना। महीनों और साल बीतते गए। धर्मदास ने पाई पाई जोड़कर थोड़ी सी धनराशि एकत्रित कर ली। यह इतनी कम थी कि इससे मंदिर का मरम्मत तो दूर, एक छोटी सी दीवार भी नहीं बन सकती थी। लेकिन उसकी आस्था इतनी गहरी थी कि उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता और भगवान से प्रार्थना करता कि उन्हें शक्ति दे, ताकि वह अपने संकल्प को पूरा कर सके। आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, एक दिन धर्मदास को भिक्षा मांगते हुए एक अमीर व्यापारी मिला। व्यापारी अपने व्यापार में बहुत सफल था, लेकिन वह बहुत घमंडी और कठोर हृदय का था। उसने धर्मदास को देखकर व्यंग पूर्वक कहा, ओह, तुम जैसे लोग बस हाथ फैलाना जानते हो। मेहनत करना सीखो, तब जाकर कुछ मिलेगा। धर्मदास ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं मेहनत करने से नहीं डरता, मैं तो बस भगवान शिव की सेवा करना चाहता हूँ। व्यापारी ने उपहास करते हुए पूछा, क्या सेवा करोगे तुम? तुम्हारे पास तो खुद खाने को नहीं है।
धर्मदास ने उसे शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के अपने संकल्प के बारे में बताया। व्यापारी सुनकर खूब हंसा। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो? इस जर्जर मंदिर का पुनः निर्माण, उसका जीर्णोद्धार कराने के लिए लाखों रुपए चाहिए और तुम्हारे पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। धर्मदास ने कहा, हे महाराज, धन की कमी हो सकती है, लेकिन मेरी आस्था की नहीं। भगवान शिव ही मेरा सहारा है। व्यापारी को धर्मदास की बातें सुनकर और अधिक क्रोध आया। उसने धर्मदास को अपमानित किया और उसे वहां से चले जाने को कहा। धर्मदास दुखी मन से वहां से चला गया, लेकिन उसके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। अगले दिन धर्मदास हमेशा की तरह शिव मंदिर में पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर के गर्भगृह में एक बड़ी दरार आ गई है, जिससे शिवलिंग पर लगातार पानी टपक रहा है, जिससे शिव मंदिर में लगातार पानी टपक रहा था। यह देखकर उसका हृदय विदीर्ण हो गया। उसने तुरंत अपने हाथों से उस दरार को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। वह रोने लगा और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे शक्ति दो ताकि मैं आपके मंदिर को फिर से भव्य बना सकूं। तभी उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि वह पानी को शिवलिंग पर गिरने से रोक नहीं सकता, तो वह उसे एक पवित्र आहुति में बदल सकता है। उसने एक पुराना टूटा हुआ घड़ा उठाया। उसने उसको नदी में खूब अच्छे से धोया और फिर उसने उस घड़े को सावधानी से उस दरार के नीचे रखा, ताकि टपकता हुआ पानी घड़े में एकत्रित हो जाए। जब घड़ा भर जाता तो वह उस जल को शिवलिंग पर ही अर्पित कर देता। धर्मदास ने यह सिलसिला कई दिनों तक जारी रखा। दिन रात वह मंदिर में ही रहता और टपकते हुए पानी को घड़े में एकत्रित करने के लिए दिन भर हाथ में घड़ा लिए खड़ा रहता और फिर पानी भर जाने पर शिवलिंग पर चढ़ाता। इस प्रक्रिया में उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसकी आत्मा बलवान होती गई। उसकी भक्ति और समर्पण देखकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित थे। एक रात जब वर्षा नहीं हो रही थी तो धर्मदास गहरी नींद में सो रहा था, तो उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उससे कहा, हे धर्मदास, तेरी निष्ठा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने अपने अभावों के बावजूद मेरे मंदिर की सेवा की है और उसी जल को मेरे ऊपर अर्पित करता रहा। तेरी यह निष्ठा और समर्पण ही मेरे लिए सबसे महापुण्य है। कल सुबह जब तू उठेगा तो तुझे एक अद्भुत रहस्य का पता चलेगा। शिव जी ने कहा, हे प्रिय पार्वती, अब सुनो। अगले दिन सुबह धर्मदास उठा। उसने देखा कि मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह सूखा है। पानी का टपकना बंद हो गया था। वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने ऊपर देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उसने अपनी नजरें नीचे की तो उसे एक और अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। जिस जगह पर वह घड़ा रखकर पानी एकत्रित करता था, जिस जगह पर वह खड़ा रहकर घड़े में पानी एकत्रित करता था, वहां एक चमकता हुआ हीरा पड़ा था। वह हीरा इतना बड़ा चमकीला था कि उसकी चमक से पूरा मंदिर जगमगा उठा। धर्मदास को समझ नहीं आया कि यह क्या है। उसने हीरे को उठाया, उसे ले जाकर गांव के लोग भी हीरे को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने ऐसा हीरा कभी नहीं देखा था। खबर फैलते फैलते राजा तक पहुंची। राजा ने धर्मदास को अपने महल में बुलाया और हीरे के बारे में पूछा। धर्मदास ने राजा को पूरी कहानी बताई कि कैसे उसने मंदिर में टपकते हुए पानी को एकत्रित कर शिवलिंग पर चढ़ाया और कैसे उसे यह हीरा मिला। राजा धर्मदास की बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपने सबसे ज्ञानी पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे हीरे के बारे में पूछा। पंडितों और ज्योतिषियों ने हीरे की जांच की और बताया, हे महाराज, यह अलौकिक हीरा है जो केवल अत्यंत पवित्र और निस्वार्थ भक्ति से ही प्रकट होता है। उन्होंने राजा को समझाया कि धर्मदास की भक्ति इतनी शुद्ध और निस्वार्थ थी कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया और यह हीरा उसी प्रसन्नता का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कभी
उस प्राचीन शिव मंदिर की सुध नहीं ली थी। उन्होंने धर्मदास से क्षमा मांगी और उनसे पूछा कि वह इस हीरे का क्या करेगा। धर्मदास ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, महाराज, यह हीरा मेरा नहीं है, यह तो भगवान शिव का आशीर्वाद है। मैं इसे मंदिर के जीर्णोद्धार, उसके मरम्मत के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। राजा ने धर्मदास की महानता देखकर उसे गले लगा लिया। उन्होंने घोषणा की कि वे धर्मदास की मदद करेंगे और मंदिर का जीर्णोद्धार सरकारी खर्चे पर किया जाएगा। उस हीरे को भी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया, जहां से वह निरंतर चमकता रहा और वह मंदिर दूर दूर तक चमकीला शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कुछ ही समय में वह जर्जर शिव मंदिर एक भव्य और विशाल मंदिर में बदल गया। धर्मदास ने अपनी शेष आयु उस मंदिर की सेवा में बिताई। उसे न तो धन की लालसा थी और न ही पद की। उसकी एकमात्र इच्छा भगवान शिव की सेवा करनी थी और उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसा ही किया। हे मेरी प्रिय अर्धांगिनी, कुछ ही समय में वह जर्जर शिव मंदिर एक भव्य रूप में बदल गया। इस कथा से तुम समझ सकती हो कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक कर्म कांड नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, समर्पण और निस्वार्थ भक्ति का सर्वोत्तम प्रतीक है। धर्मदास ने अपनी निर्धनता के बावजूद अपनी पूरी श्रद्धा के साथ मेरी सेवा की। उसने न केवल जल चढ़ाया, बल्कि उसने अपनी आत्मा का सार भी मुझे अर्पित किया। यदि जिस भक्त के पास कुछ भी न हो, तो वह सिर्फ मात्र एक लोटा जल से ही मुझे प्रसन्न कर सकता है, किंतु उसके मन में शुद्ध भक्ति और भावना होनी जरूरी है। मैं तो अपने भक्तों द्वारा चढ़ाए गए मात्र एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। मुझे किसी आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं। तो हे देवी पार्वती, श्रावण के महीने में जो व्यक्ति केवल एक बार भी शिवलिंग पर जल चढ़ा देता है, तो उसके पापों से उसे मुक्ति मिलती है और कुछ ही समय पश्चात उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाता रहता है, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सावन में जल अर्पित करना इसी शुद्ध भाव को प्रकट करने का माध्यम है, जिससे भक्त को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के मुख से धर्मदास की यह कथा सुनकर देवी पार्वती का मुखमंडल दिव्यता से प्रकाशित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया, क्योंकि आज उन्हें जल चढ़ाने के वास्तविक महत्व का ज्ञान हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ प्रिय भक्तों, हमारे द्वारा सुनाई गई शिव पार्वती संवाद और दी गई सावन मास में व्रत किए जाने वाली जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में जरूर शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखते हुए, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल शिव दृष्टि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी जरूर दबाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपके द्वारा सावन मास में किए गए सभी पुण्य फलों की प्राप्ति हो।